एक तरफ जहां प्रथम की शादी अब निहारिका से तो हो रही है, लेकिन जल्द ही अब प्रथम और निहारिका की शादी टूटने वाली है और प्रथम की शादी किसी से होगी। फिर वह केवल और केवल राध्या के साथ। वेल जहां प्रथम की मां को समझ में आ जाता है कि निहारिका प्रथम के लिए अच्छी लड़की नहीं है, वैसे में अब प्रथम की मां राध्या को देखकर फैसला कर लेगी अब प्रथम की शादी किसी से होगी, फिर वह केवल और केवल राध्या के साथ, क्योंकि राध्या ही है जो प्रथम को संभाल सकती है और प्रथम का ध्यान एक जगह कर सकती है। खैर आने वाले एपिसोड में अब यह देखना मजेदार होगा आखिर किस तरह अब राध्या और प्रथम की शादी फिक्स हो पाएगी, क्योंकि जहां दादी राध्या के खिलाफ होगी, वैसे में अब दादी की वजह से यह शादी में मुसीबतें तो आएगी, लेकिन आने वाले एपिसोड में अब जल्द ही राध्या और प्रथम की शादी होगी और दादी कुछ नहीं कर पाएगी। खैर अब जल्द ही राध्या और प्रथम तो एक होंगे। वहीं दूसरी तरफ सुजाता को बहुत बड़ा झटका लगेगा जब सुजाता को पता चलेगा आखिर राध्या की शादी कितने बड़े घर में हो रही है। प्रथम और निहारिका की शादी रुक जाती है क्योंकि उनकी कुंडलियां आपस में नहीं मिलती। मित्तल परिवार के पंडित साफ कह देते हैं इन दोनों की कुंडली में मेल नहीं है, यह शादी नहीं हो सकती। फोन पर यह सब सुनते ही निहारिका का चेहरा बदल जाता है। वह गुस्से और लालच में तुरंत पहुंचती है पंडित जी के पास। वह राध्या की असली कुंडली उठाकर अपनी कुंडली की जगह रख देती है। जब पंडित जी ऐलान करते हैं 36 के 36 गुण मिलते हैं, यह जोड़ी तो स्वर्ग से बनी है। दादी खुश हो जाती है और शादी की तैयारियों का ऐलान कर देती है। पूरा परिवार जुड़ जाता है शादी की धूमधाम में, लेकिन प्रथम की मां रजनी जी को चैन नहीं है। वह बार बार सोचती है अगर निहारिका इस घर की बहू बनी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। रजनी और ओम जी के मना करने के बावजूद दादी कह देती है मैंने जो फैसला लिया है वह पत्थर की लकीर है, अब शादी होकर रहेगी। राध्या की एंट्री और बदलती फिजा शादी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए राध्या मित्तल परिवार में आती है। गौरी को समझ में आ जाता है कि यह मौका उसे नहीं राध्या को मिला है। धीरे धीरे प्रथम और राध्या के बीच दोस्ती गहरे होने लगती है। राध्या की सादगी और सच्चाई प्रथम को खींचने लगती है। निहारिका को जब यह सब पता चलता है तो वह प्रथम से साफ कहती है अगर आप राध्या के करीब गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रजनी जी को शक होता है, वह दोबारा कुंडलियों की जांच करती है और सच्चाई सामने आ जाती है। जिस कुंडली के 36 गुण मिले थे वह असल में राध्या की थी। निहारिका का झूठ सबके सामने उजागर हो जाता है। मित्तल परिवार पूरी तरह चौंक जाता है। प्रथम तुरंत फैसला लेता है अब मैं राध्या से ही शादी करूंगा। राध्या मंदिर में भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ अगर प्रथम ही मेरा भाग्य है तो मुझे कोई संकेत दो। और तभी राध्या पर फूलों की वर्षा होने लगती है। पूरा मंदिर भक्ति भाव से भर जाता है। प्रथम कहता है मैं जानता हूँ कि निहारिका मुझसे प्यार नहीं करती, वह सिर्फ मेरे नाम और बिजनेस से प्यार करती है, लेकिन राध्या वो मुझे सच्चे दिल से चाहती है और अब मैं उसी से शादी करूंगा। गौरी सोचती है अगर राध्या मित्तल परिवार में जाएगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी, लेकिन फिर भी वह बहन बनकर अपना दर्द छुपा लेती है और राध्या से कहती है जा बहन अपने सच्चे प्यार को पाले। शुरुआत में दादी राध्या को बहू मानने से इनकार कर देती है, लेकिन जब वह भोलेनाथ के चमत्कार और राध्या की सच्चाई देखती है तो कहती है अब मुझे कोई एतराज नहीं, राध्या ही इस घर की असली बहू है। पूरा मित्तल परिवार अब राध्या और प्रथम की शादी की तैयारियों में जुट जाता है। शादी धूमधाम से होती है और दोनों के जीवन में शुरू होता है एक नए प्रेम और विश्वास का अध्याय। अगर आप भी चाहते हैं कि राध्या और प्रथम सातों जन्मों तक एक साथ रहे तो इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।